ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर में अब इस समय टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 6.3 में है। हम एक्सरसाइज 6.3 में पिछले वीडियो तक अप टू क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 14 से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में ढेर सारे पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है। मैंने यहाँ पर 2 पार्ट लिया हूँ। इसमें पूछा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। जो पॉइंट दिया है इसी पॉइंट पर इस कर्व के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बतानी है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए चाहे क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन एकदम एज इट इज है। क्वेश्चन सेम है, मतलब फंक्शन जो फंक्शन दिया है वो तो डिफरेंट है बट क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आप ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। चलो देखिए जाए कैसे करना है। बहुत इजी क्वेश्चन, वैसे भी आप लोग शुरू कर दिए होंगे मुझसे पहले ही। तो देखिए गिवन पॉइंट है ही और ये कर्व दिया गया है, तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं, मतलब हम dy बाई dx निकाल देते हैं, लिखते नहीं है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब एंड प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 5 इस गिवन है। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई dx विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 6 and differentiation of x cube and plus 13 and differentiation of x square minus differentiation of 10 into x है ना। तो आप 10 कांस्टेंट ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x एंड लास्ट डिजिट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ टर्म 5 का है। तो यहाँ पर मिल जाएंगे dy बाई dx विच इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 इंटू 3x square and plus 13 into differentiation of x square is 2x and minus 10 and plus 5 differentiation of 5 is 0. So dy by dx which is equal to 4x cube minus 18, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 18x square and plus 26x and minus 10 क्यूबिक है। तो यहाँ पर पॉइंट भी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं dy बाई dx निकल रहा है, हमें पॉइंट तो निकालना नहीं, सॉरी। हाँ, तो ये dy बाई dx निकल गया। अब dy बाई dx जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले हैं वो एट द पॉइंट 0,5 पर निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं एट द पॉइंट, हमारे पास पॉइंट गिवन है 0,5 पर, यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होगा, dy बाई dx की वैल्यू। देखिए 0,5 है, मतलब x की जो वैल्यू है 0 है, y की वैल्यू 5 है। तो x कामा y दिया है, मतलब 0 कामा 5 दिया है। तो यहाँ जो dy बाई dx की वैल्यू है, ओनली तो x गिवन है ना, ओनली x गिवन है, तो हम यहाँ पर ओनली x की वैल्यू पुट करेंगे, y नहीं पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 दिया है, तो dy बाई dx की जो फंक्शन ये पूरी वैल्यू आ रही है, इसमें x के प्लेस पर आप 0 पुट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एंड 0 टू द पावर क्यूब माइनस 18 एंड 0 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 एंड माइनस 10। सो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, देखिए ये पूरा 0, ये भी 0 आ जाएगा, माइनस 18 है और 26 इंटू 0 सो माइनस 10 मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, dy बाई dx की वैल्यू माइनस 10 आ गई और पॉइंट हमें पता है 0,5 है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज dy बाई dx ही चाहिए था हमें। तो हम शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपने इसको नोट कर लिए। तो अब देखिए, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि पासेज हो रहा है थ्रू द पॉइंट 0,5 एंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आया था, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 10 है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पर देखा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला, तो y माइनस y1 dy बाई dx एंड x माइनस x1 विच इज इक्वल टू x माइनस x1 हो गया, ठीक है ना। y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एंड x माइनस x1। अब y1 x1 इसको सपोज कर लें, बिकॉज ये x1 होगा बाद में y1 होते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट चलते हैं। तो और dy बाई dx की वैल्यू माइनस 10 है, x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x। इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लाएंगे तो यह आ जाएगा 10x प्लस y विच इज इक्वल टू 5।
नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, डिफ्रेंशिएट कीजिए, पॉइंट गिवन होता है उसमें पुट कीजिए और उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम पॉइंट पर देखिए 0,5 दे दिया है। अब मैंने dy बाई डी एक्स ले लेता हूँ, अभी तो dy बाई डी एक्स दे दिया तो dx अपॉन dy निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एंड x माइनस x1। अब देखिए x1 y1 दे दिया है तो यहाँ लिख दीजिए y माइनस 5 विच इज इक्वल टू -1 एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो -10 दे दिया है एंड x माइनस 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 10y माइनस 50 विच इज इक्वल टू x। सो टोटल अगर देखा जाए x को पॉजिटिव रखा जाए y को नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये मिल जाएगा आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा x माइनस 10y इज इक्वल टू -50 या इधर प्लस 50 इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछा था, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया और उसमें पॉइंट जो दिया गया होता है वो पॉइंट पुट कर लीजिए। इससे dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पर निकल आएगा जो कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आया तो उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। बिकॉज पासिंग पॉइंट दिया, यहाँ भी ऐसा भी नहीं कि यहाँ पॉइंट निकालना बाद में आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना फिर इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट मेंशन किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार आप इस पार्ट को नोट कीजिए, दूसरे पार्ट को आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप फर्स्ट और सेकेंड में दोनों आप सेकेंड अपने से कीजिएगा, मैंने फर्स्ट ट्राई कर दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट को लेकर थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ के लिए, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेम क्वेश्चन है और फिफ्थ थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं एक बार थर्ड और फोर्थ में से, मुझे लग रहा थर्ड मैं बता देता हूँ। फोर्थ 0 0 दिया तो 0 0 को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं 0 0 पे सॉल्व कर देता हूँ। मैं फोर्थ बता देता हूँ, आप फिफ्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ बताता हूँ। इसमें थर्ड को मैं यहाँ पर लिख कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो मतलब हम dy बाई डी एक्स निकालने वाले हैं और dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएंगे 2x स्क्वायर। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट से, एट द पॉइंट 0 0 पर। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी एट द पॉइंट 0 0 पर, x की प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, 0 का स्क्वायर, दैट मीन 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स 0 आ गया। चलिए ये ले लिए। अब हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि पासिंग पॉइंट, जो पासिंग पॉइंट है वो आपका गिवन है 0 0 है एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स इज आल्सो 0 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एंड x माइनस x1। पासिंग पॉइंट गिवन आप पुट कर लीजिए, y1 इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 0, बिकॉज x1 एंड y1 दोनों 0 0 दिया है। तो ये तो टोटल 0 हो गया, तो ये आ जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। मतलब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट को लेकर चलते हैं। ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया 0 0 एंड स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 से। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम पॉइंट से पास हो रहा है, बट यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो रिवर्स में हो जाते हैं ना, डिनोमिनेटर फॉर्म है। तो y1 एंड x1 की वैल्यू दी गई है, क्या दिया, x1 y1 0 0 दिया, तो आप पुट कर दीजिए y1 की प्लेस पर 0 -1 अपॉन एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ 0 पुट कर दीजिए।
सिमिलरली x माइनस 0, देखिए अगर ये डायरेक्ट अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डज नॉट डिफाइन बना देगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये बचेगा -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एंड अदर पार्ट 0 आपका, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, आइदर इसको x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल कर आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 फॉर दिस कर्व। तो ये तो सिंपल है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, आप एक बार कंप्लीटली देखकर नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं पार्ट 5 की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, पार्ट 5 को देखिए। पार्ट 5 में आपसे क्या पूछा है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको बताने के लिए तैयार रहते हैं। और कहीं अगर मेरी स्पीड ज्यादा होती है बताने की तब भी आप लिख दीजिए, ठीक है। और वीडियो हो सकता है आज देख रहे हैं, कुछ महीनों बाद देखें, सालों बाद देखते हैं, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए, हम बताने के लिए उसको तैयार हैं, क्योंकि हमारा काम ही बताना और पढ़ाना तो अपना पेशा ही है ना। चलिए चलते हैं 5th पार्ट। जिसमें दिया x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी एंड t इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, लेकिन पॉइंट तो दिया ही नहीं, तब क्या करेंगे। तो पॉइंट के लिए यहाँ देखिए क्या करेंगे, आप पॉइंट के लिए भी कर लीजिए। फॉर पॉइंट सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर ये फंक्शन गिवन है। तो हम एक बार x इज इक्वल टू कॉस टी में t के प्लेस पर पाई बाई 4 पुट कर लेंगे। तो cos 45 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 45 हमारे पास 1/√2 हो गया। और उसी तरह से पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे साइन पाई बाई 4 एंड साइन 45 इज ऑल्सो 1/√2। तो पॉइंट में मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, जो टेंजेंट होगा वो 1/√2 एंड 1/√2 से पास होगा। अब हमें निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx निकालना है। उसके लिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म में ये फंक्शन दिए गए हैं, तो हम इसको t के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए x इज इक्वल टू गिवन है, cos ऑफ t गिवन है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ cos t, d बाई dt ऑफ cos t, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos t कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इज इक्वल टू माइनस साइन t हो जाएगा। तो dx बाई dt इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन t। अभी मैंने dx बाई dt निकाल रहा हूं, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए y इज इक्वल टू बात कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन t है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन साइन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t इज इक्वल टू cos t। नाउ dy बाई dx निकाल लीजिए, मीन्स हमें निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट which is equal to dy by dx, and dy by dx निकालने के लिए dy by dt and dx by dt को डिवाइड कर दीजिए। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx is equal to dy by dt की वैल्यू देखिए cos t है, एंड dx by dt की वैल्यू कितनी है, माइनस sin t है। तो यहाँ रख दीजिए cos t अपॉन माइनस sin t which is equal to माइनस cot t, माइनस cot t आ गया। लेकिन ये जो टेंजेंट है वो 8π/4 में भी निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 8t इज इक्वल टू π/4 पर यही स्लोप dy बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस cot एंड t के प्लेस पर π/4 पुट कर दीजिए। तो cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, -1 हो जाएगी, और माइनस साइन लगा इसलिए dy बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। -1 आ गया और पॉइंट हमको पता ही हो गया। तो अब हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना। तो एक बार आप इसको कंप्लीटली नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ सर्कल इक्वेशन शुरू करूँ, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैं अपने मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, एक बार मेरे साथ ही नोट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से शुरू कीजिए, देखिए पॉइंट याद रखिएगा 1/√2 है, ठीक है ना, और ये डिफरेंशिएशन करना था, तो हम इस पॉइंट को भी रख कर देते हैं। अब चलते हैं, हमारे पास पॉइंट क्या है, 1/√2 है। तो ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि पासिंग हो रहा है 1/√2 एंड 1/√2 से,
एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx की जो वैल्यू है वो -1 है। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला जाए तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एंड x माइनस x1 आ जाएगा, x माइनस x1 हो जाएंगे। y माइनस y1 की जो वैल्यू है 1/√2 है एंड dy बाई dx -1 है, x माइनस 1/√2 है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगर एलसीएम लेकर लिखना चाहें तो ये √2y आ जाएगा -1 एंड यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए √2x, ठीक है, -1 अपॉन √2, ये कैंसिल हो जाएगा, जो √2 यहाँ पर आएंगे दोनों, तो ये बच जाएगा √2y -1 एंड विच इज इक्वल टू -√2x एंड +1। ट्रांसफर कर दीजिए तो ये टोटल मिल जाएगा √2x एंड प्लस √2y विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमारे पास ये मिल गया इसी पासिंग पॉइंट से। ठीक है, -1 dy बाई dx गिवन था। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेकर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज यहाँ पासिंग पॉइंट नहीं दिया था, तो जो पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिए गए थे, टी की वैल्यू जो दिया जाएगा उसको पुट कर दीजिए, तो वहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी, तो वही हमारे पासिंग पॉइंट हो जाते हैं। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2, मतलब पॉइंट तो हमारे पास यही दिया है, और dy बाई dx की जो वैल्यू दी गई थी dy बाई dx -1 था, तो इस बेसिस पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 एंड 1 अपॉन dy बाई dx एंड हियर x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड -1 एंड dy बाई dx की वैल्यू -1 हो जाएगा, x माइनस 1/√2। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा √2y -1 अपॉन √2 एंड हियर √2x -1 अपॉन √2 कैंसिल हो जाने दीजिए। तो बचा कितना? अब बचा तो देखिए -1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो बच जाएंगे √2x एंड -√2y इज इक्वल टू 0, आइदर x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, और ये रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इससे सिंप्लीफाई करने के बाद अगर कुछ और सिंप्लीफाई होगा तो आप कर लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आप एक बार कंप्लीटली क्वेश्चन मैंने आपको थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया और फिफ्थ बता दिया। दो क्वेश्चन इस पार्ट में लिख के आओ, क्वेश्चन नंबर 14 में सेकेंड एंड थर्ड, तो अगर कहीं प्रॉब्लम आती तो उसको आप पूछ लीजिएगा। तो आप एक बार इस कंप्लीट क्वेश्चन को नोट कर दे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0 and perpendicular to the line 5y minus 15x and is equal to 13। अगर पिक्चर वाइज फिगर वाइज देखना चाहें तो ये इस तरह से बन सकता है फिगर। हम चलिए सोल्यूशन में फिगर को भी नोट कर दे रहे हैं, और आप चाहें तो बना लीजिएगा या रब कर दीजिए। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, ये एक पैराबोलिक फॉर्म है, पैराबोला का है। आप लोग आर डी शर्मा क्लास 11 में पढ़े होंगे तो मिलेगा, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xn प्लस 7। इसको पैराबोला के इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए हमने एक पैराबोला है जो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का शेप का होगा, और इसमें अगर मान लीजिए हमने इसको ड्रा कर देते हैं, ओरिजिन से नहीं होगा, कहीं किसी पॉइंट से होगा। मान लीजिए हमने ले लेते हैं तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो मान लीजिए x माइनस 1 है, समथिंग जो भी हो, हमने एक पैराबोला ड्रा कर दिए। ठीक है, अब ये दिया है कि इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका जो टेंजेंट होगा, मान लीजिए इसका टेंजेंट यहाँ है, ठीक है ना, इसका टेंजेंट हमने यहाँ पे भी ले सकते हैं या कहीं और से भी ले सकते हैं। इसका टेंजेंट जो पैरेलल टू दिस लाइन है, मतलब अगर ये लाइन ऐसे पास होती है, कौन सी लाइन? ये लाइन मान लीजिए 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ऐसे पास होगी, तो इस जो कर्व का टेंजेंट होगा वह ऐसे पास हो रहा है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा पैरेलल का, लेकिन आप इसको फिर सही बना लीजिएगा, ये पैरेलल का कंडीशन है। वैसे फिगर नहीं बनाना है तो आप
देख लीजिएगा अपने से, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं टेंजेंट इस पॉइंट पर जो dy/dx निकालेंगे और वहीं ये दोनों आपस में इक्वल, मतलब ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो dy/dx मतलब इस कर्व के लिए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा वहीं इस लाइन के लिए dy/dx की, मतलब इसकी जो वैल्यू dy/dx की होगी और इसकी जो होगी वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ऐसे करने पर हमें क्या निकल जाएगा, पॉइंट निकल आएंगे। पॉइंट निकाल कर हम इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू, और जब y निकल आएगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट जब दोनों का बराबर है तो किसी के dy/dx की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला जा सकता है। और दूसरी कंडीशन दिया है कि परपेंडिकुलर टू हो। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है भाई, दूसरी कंडीशन में यह हो सकता है कि ये जो टेंजेंट है और ये एक लाइन ऐसे पास हो रही हो, हमने मान लेते हैं, कोई मानने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, चलो ऐसे नहीं मानते तो ऐसे मान लेते हैं। अब दूसरे में दिया है कि ये जो लाइन है, दूसरा वाला लाइन कौन सा है, 5y - 15x एंड विच इज इक्वल टू 13। ये जो टेंजेंट है इसके ऊपर एक बार परपेंडिकुलर बना रहा है। तो ये अलग क्वेश्चन हो गया और ये अलग क्वेश्चन है, ये सेकेंड पार्ट के लिए हो गया और ये फिगर जो फर्स्ट पार्ट के लिए। तो मैंने बताया कि जब टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो इस समय जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो नॉर्मल काम करेगा। या तो आप ऐसा कर लीजिए या दूसरा काम कर लीजिए कि इसके dy/dx की वैल्यू और इसके dy/dx की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं ये जो टेंजेंट है अब इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर है, इसलिए इस लाइन का जो नॉर्मल ये हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। तो पहले वाले में हम पढ़ते हैं, पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये कर्व है और ये लाइन है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर देखा जाए, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट है ना, मैं मान लीजिए फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू, देखिए दिया है x² - 2x + 7 इक्वेशन ऑफ कर्व है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो आ जाएंगे dy/dx इज इक्वल टू 2x - 2 एंड विच इज द इक्वेशन 1 एंड dy/dx इज हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ दिस लाइन, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप हो गया। ये जो टेंजेंट है वो एंगल कितना बना रही वो पता चल गया। अब लाइन जो इक्वेशन दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0, हम इसका भी स्लोप पता कर लेते हैं। तो नाउ डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 9 विच इज इक्वल टू 0। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग तो कितना मिल जाएगा, 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाता है, तो यहाँ मिल जाएगा 2 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड dy/dx, सो -dy/dx एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म मतलब 9 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 0। तो dy/dx यहाँ से मिल जाएगा 2 विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोल सकते हैं कि सिंस टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या टेंजेंट इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना, टेंजेंट इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रहा है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में स्लोप ऑफ टेंजेंट जो अभी निकाला गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला गया था 2x - 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 2 जो हो गया, इक्वेशन नंबर 1 2x - 2 है एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 2 है, तो दोनों बराबर होगा बिकॉज ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये स्लोप ऑफ द लाइन है। तो 2x - 2 इज इक्वल टू 2, सो यहाँ मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2। 8x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये तो एक पॉइंट आया, जबकि दूसरा में y भी चाहिए। तो 8x इज इक्वल टू 2 पर कर्व में इसको पुट कर दीजिए, इस पॉइंट को कर्व में पुट कीजिए, y की वैल्यू निकाले कितना आएगा, देखिए x² - 2xn + 7 है और x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2n + 7, तो ये देखिए 4 कैंसिल हो जाएंगे और y इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। तो पॉइंट मिल गया हमें पास, 7 मिल गया। और देखिए स्लोप ऑफ हमें पूछा क्या गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, तो इसका स्लोप ले लीजिए चाहे इसका स्लोप। अगर इसका स्लोप dy/dx इतना आया है और लाइन का स्लोप देखिए 2 आया है, कितना है dy/dx 2 आया है, तो चाहे ये x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो 2 2 जा 4 -2 तब भी वहीं आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब हम dy/dx ले लें और पॉइंट ले लें तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। दोनों केसेस में पूछा है, तो पहले केसेस में हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ नेक्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या क्या आ गया 2 and 7 आ गया, तो ले लीजिए 2 and 7 एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप जो dy बाई डी एक्स 2x माइनस 2 था और ये x इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, या तो ये ले लीजिए बिकॉज ये दोनों बराबर था, तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है 2 आ गया। ऐसे केसेस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 एंड dy अपॉन dx x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 की वैल्यू देखिए 7, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, ठीक है ना, x1 y1, और ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स 2 एंड x माइनस 2, सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और यहाँ से देखिए माइनस 7 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस y, 2x माइनस वाई, तो आंसर देखेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा जब उस केस में जब टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन हो गया। तो पहला हमने कंप्लीट कर दिए, पहले पार्ट को हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब फिर से शुरू करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन है, इसका मतलब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई लेकर चलनी पड़ेगी। इस केस की बात कर रहे हैं जब स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हो तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ तक तो रहने देते हैं, सेकेंड पार्ट लिखते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें एक बार रब करना पड़ेगा, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा और मैं यहाँ से रब करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सेकेंड पार्ट यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ लिख दिए सेकेंड पार्ट, फिगर तो मैंने वैसे बना दिया था, रफली फिगर है, ये आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है टेंजेंट एंड नॉर्मल में। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आर.डी. शर्मा भी पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस लेवल जो है करीब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जो डिफरेंट होगा, अदरवाइज सब ऐसे ही है। अगर फिगर ड्रा कर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन सारे आप आराम से कर लेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट फिगर आना चाहिए, थोड़ा सा फिगर ड्रा करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आखिर में हम किसी चीज़ को कैसे फाइंड कर पाएंगे, किसी की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या करना, देखिए फंक्शन जो कर्व दिया उसको तो डिफ्रेंशिएट करना था, वो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड है। अब हम लेकर चलते हैं दूसरा जो लाइन है, लाइन का जो इक्वेशन दिया वो कितना भाई, वो है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा 5 dy बाई डी एक्स माइनस 15 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 13। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन देखा जाए तो यह आ जाएगा 5 dy बाई डी एक्स माइनस 15 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 हो जाएगा, तो माइनस 15 बच जाएगा, ये x के टर्म में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और 13 का डिफ्रेंशिएशन बात कर लें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल आएगा 15/5 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स आ गया, 3 आ गया, और देखिए ये इक्वेशन ये आ गया स्लोप ऑफ द लाइन आ गया, dy बाई डी एक्स जो आया ये लाइन का डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन ये 3 आ गया। अब हमने दिया है क्या, सिंस हम यहाँ लिख रहे हैं आपके लिए कि सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर का सिंबल लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या टेंजेंट ऑफ द कर्व, है ना, टेंजेंट ऑफ द कर्व हमने लिख दिए। तो ऐसे केसेस में दोनों के dy बाई डी एक्स, याद है आपको कि dy बाई डी एक्स लाइन का और dy बाई डी एक्स किसका, टेंजेंट का, दोनों का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 हो जाता है। कहाँ पढ़े, क्लास 11th में, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स मान लीजिए ये हमारे पास किसका है, ये टेंजेंट का है, तो हम इसको लिख लीजिए 2x माइनस 2 एंड इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ लाइन कितना हो गया 3 विच इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, सो 6x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 दैट मीन्स 5, सो x इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5/6 आ गया। अब इस x इज इक्वल टू 5/6 की वैल्यू कर्व में रख लेते हैं ताकि हमें पॉइंट दूसरा y मिल जाए। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट निकालने के लिए देखिए कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 7 है। x इज इक्वल टू 5/6 वहाँ पुट कर लीजिए।
जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, देखिए निकला ये 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 एंड प्लस 7। सो y इज इक्वल टू 25/36 माइनस 10/6 एंड प्लस 7। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। नाउ 25 एंड माइनस 60 and 36, so 7 6 are 42 and 7 3 are 21 and 4 25, so y is equal to 25 and ये कितना आ जाएगा 25, 272 आ जाएगा, नहीं 5 2 7 77 माइनस 60 अपॉन 36, डिफरेंस कर लीजिएगा तो देखिए आ जाएगा ये 7 आ जाएंगे एंड 7 माइनस 6 इज 1, 217 अपॉन 36। किसी से कैंसिल होगा नहीं, चलो इतना ही बड़ा मान लेते हैं जितना भी आ गया 527, ठीक है ना। तो y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx अभी चाहिए। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका चाहिए, क्योंकि जो टेंजेंट पास हो रहा है वो कर्व के लिए हो रहा है, तो dy/dx की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालेंगे। हम निकाल लेते हैं, चलिए हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, मतलब dy/dx की वैल्यू निकालनी है, जबकि dy/dx दे दिया है 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 दिया है और x की वैल्यू हमने 5/6 फाइंड किए हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट पर निकाल लीजिए, यहाँ लिख दीजिए एट द पॉइंट x इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू 5/6 था और y इज इक्वल टू 217/36 था। तो x इज इक्वल टू रख दीजिए इसमें कितना 5/6 माइनस 2, एलसीएम ले लीजिए तो यह आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10, सो माइनस 2/6 और dy/dx इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -1/3 आ जाएगा। देखिए हमने x एंड y की जो वैल्यू थी इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट में x की जो वैल्यू पुट कर दिए 5/6, तो वहाँ से dy/dx -1/3 मिल गया। अब शुरू करना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो अब आपने इसमें नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पॉइंट वहाँ पर पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर रब करने वाला हूँ अब, ठीक है। तो ये फिगर भी आप लोग पहले ही बना लिए होंगे। देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी तो क्वेश्चंस होते रहते हैं, बट प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा आपके लिए। अब आ जाइए हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, थ्रू दिस पॉइंट, किस पॉइंट से निकालना भाई, x इज इक्वल टू देखिए दिया 5/6 है एंड y इज इक्वल टू 217/36 एंड dy/dx इज इक्वल टू -1/3। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू dy/dx एंड x माइनस x1, ठीक है। x1 y1 ये पॉइंट हो गया, dy/dx गिवन है तो रख दीजिए, y माइनस ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, तो y1 की वैल्यू 217/36 एंड dy/dx इज इक्वल टू -1/3, x माइनस x1 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, है ना, एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 36, यहाँ आ जाएगा 36y माइनस 217 इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए तो 6x माइनस 5/6 आ जाएगा। कैंसिल कर लें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 36y माइनस 217, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 12x एंड 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 एंड माइनस इसको प्लस बना देगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 12x को इधर ला दीजिए तो यह आ जाएगा 12x प्लस 36y विच इज इक्वल टू 10 प्लस 217, देन 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। कोई नंबर अगर कॉमन होगा तो देख लीजिएगा, कॉमन नहीं होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा जब इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। देखिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो क्वेश्चन देखिए कितनी इजीली हो जाता है सॉल्व। तो आप मैंने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट नोट कर दिया हूँ। अब इस क्वेश्चन के बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार आप नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है।